ધોરણ 11 હિન્દી 5 शिक्षक के नाम पत्र स्वाध्याय જોઈશું। क्वेश्चन 1 निम्नलिखित विकल्पों में से प्रश्न के उत्तर चुनकर लिखिए। पहलू, अब्राहम लिंकन ने यह पत्र किसको लिखा था? तो जवाब आवश्य पुत्र के शिक्षक को। सेकंड, किसको झुकना सबसे आसान होता है? किसको झुकाना सबसे आसान होता है? उसका आंसर होगा गुंडा। 3, जीत की खुशी किसके साथ मनाई जाती है? स्वयं के साथ। 4, सत्य और न्याय के लिए क्या करना चाहिए? संघर्ष करना चाहिए। सेकंड, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। फर्स्ट, मेहनत से कमाया हुआ एक पैसा किससे ज़्यादा मूल्यवान है? मेहनत से कमाया हुआ एक पैसा मुफ्त में मिले इन 100 से अधिक मूल्यवान है। सेकंड, बालक को पाठशाला से क्या सबक लेना चाहिए? बालक को पाठशाला से भलों के साथ भला और बुरों के साथ टेढ़ा बनने में के सबक लेना चाहिए। 3, बालक को किस पर पूर्ण विश्वास बनाए रखना चाहिए? बालक को अपने ख्याल और अपनी सूझबूझ पर पूर्ण विश्वास बनाए रखना चाहिए। 4, दूसरों के साथ बालक को कैसा व्यवहार करना चाहिए? बालक को अच्छों के साथ अच्छा करे और टेढ़ों को सबक सिखाए। 5, बालक को किससे सावधान रहना चाहिए? बालक को चाटुकारों से सावधान रहना चाहिए। थर्ड, 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। फर्स्ट, लिंकन का पुत्र कभी न कभी क्या देखेगा? न्यायप्रियता और सत्यनिष्ठा मनुष्य के उत्तम गुण है, लेकिन सभी मनुष्यों में यह गुण नहीं होते। लिंकन का पुत्र कभी न कभी इस बात को देखेगा। सेकेंड, दुनिया में किस प्रकार के लोग होते हैं? दुनिया में तरह तरह के लोग होते हैं। कुछ बदमाश तो कुछ सज्जन होते हैं। कुछ राजनेता स्वार्थी होते हैं तो कुछ ईमानदार होते हैं, जो अपना पूरा जीवन देश को समर्पित कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे दुश्मनी कर लेते हैं कि घाट लगाकर बैठ रहते हैं। कुछ ऐसे मित्र होते हैं जो सदा सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं। थर्ड, काव्य में वर्णित प्रकृति सौंदर्य को लिखिए। काव्य में प्राकृतिक सौंदर्य का सुंदर वर्णन किया गया है। चिड़िया विशाल आकाश में उन्मुक्त होकर उड़ रही है। सुनहली धूप में भ्रमर फूलों पर मंडरा रहे हैं। हरी भरी पहाड़ियों की ढलान पर नन्हे नन्हे सुंदर फूल हवा के झोंकों के साथ झूम रहे हैं। क्वेश्चन 4, 5 से 6 पंक्तियों में उत्तर लिखिए। फर्स्ट, लिंकन अपने पुत्र के अंदर कौन कौन से गुण विकसित करना चाहते थे? लिंकन चाहते थे कि उनका पुत्र परिश्रमी बने, वह अपने बल पर जीना सीखे, वह ईर्ष्या द्वेष से दूर रहे, वह निर्भय बने, उसे पुस्तकों के पढ़ने में रुचि हो, वह सत्य और न्याय के लिए लड़े, वह अपने बुद्धि बल से धन कमाए और मुफ्त में मिलने वाले धन की आशा न करे, वह भलों के साथ भला व्यवहार करे और टेढ़ों को सबक सिखाए। इस प्रकार लिंकन अपने पुत्र को वे सारे गुण सिखाना चाहते हैं जिससे वह एक आदर्श नागरिक बने। सेकंड, लिंकन अपने पुत्र को कैसा बनाना चाहते थे? लिंकन अपने पुत्र को एक निर्भय और सत्यनिष्ठ इंसान बनाना चाहते थे। लिंकन चाहते थे कि उनका पुत्र पसीना बहाकर धन कमाना सीखे, वह हार को झेलना सीखे और जीतने पर उसकी खुशी में फूला न समाये, वह किसी ईर्ष्या न करे और हर्ष में भी स्वयं रखे, वह गुंडों से डरने के बदले उन्हें झुकाने की कला सीखे, वह प्रकृति के सौंदर्य और ऐश्वर्य का प्रेमी बने, वह आत्मविश्वास से भर जाए ताकि वह दूसरों की बातों में न आए, वह उस व्यक्ति जैसा बने जो दुख में भी हंसता रहे। लिंकन अपने पुत्र को वीर्य, धैर्यवान, स्वावलंबी, न्यायप्रिय व्यक्ति बनाना चाहते थे। थर्ड, अब्राहम लिंकन ने ये पत्र किसको ध्यान में रखकर लिखा होगा? अपने पुत्र या उसके शिक्षक को? तर्कपूर्ण उत्तर लिखिए। अब्राहम लिंकन ने यह पत्र पुत्र के शिक्षक को ध्यान में रखकर लिखा होगा। पत्रक में लेखक ने शिक्षक को उसके कर्तव्य की याद दिलाई है। शिक्षक के सामने वे बातें रखी है जिसे ध्यान में रखकर बालक को शिक्षा देनी है। उसे बालक में इन गुणों को निखारना है जिनका संकेत पिता ने पत्र में किया है। शिक्षक को बालक के पिता की उन इच्छाओं को पूरा करना है जो उसने पत्र में व्यक्त की है। इस प्रकार कर पत्र लिखते समय शिक्षक ही लिंकन के ध्यान में रहा होगा। क्वेश्चन 4, आपको पत्र का कौन सा अंश अच्छा लगा? क्यों? मुझे पत्र का अंतिम भाग अच्छा लगा। इस अंश में लिंकन शिक्षक से कहते हैं कि वह उनके पुत्र के प्रति केवल ममता के व्यवहार न करे, उनका कर्तव्य उसे एक आदर्श मनुष्य बनाना है। इस कर्तव्य की पूर्ति शिष्य को लाड प्यार करने से नहीं बल्कि उसके प्रति आवश्यक शक्ति बरतने से होगी। उन्हें आग में तपाकर सोने की तरह निखारना है।
इसके लिए उन्हें शक्ति की आग में तपना होगा। यदि वे आत्मविश्वासपूर्वक धीरज से काम लेंगे तो ही वे उसे एक आदर्श मनुष्य बनाने में समर्थ होंगे। इस प्रकार मेरी त्रासदी से पत्र का अंतिम अंश अत्यंत उद्देश्यपूर्ण और सार्थक है। 5, अब्राहम लिंकन क्यों चाहते हैं कि उनका पुत्र पुस्तकों के भंडार को जाने? अब्राहम लिंकन अपने पुत्र को एक आदर्श मनुष्य के रूप में देखना चाहते थे। वे जानते थे कि एक शिक्षक कितना भी पढ़ाए वह अपूर्ण ही रहेगा। पुस्तक एक ज्ञान का भंडार है। विविध विषयों की जानकारी पुस्तकों से ही मिलती है। ज्ञान और जानकारी की पूर्णता पुस्तकों से ही मिलनी संभव है। मानसिक क्षमता और प्रतिभा का विकास पुस्तकों के अध्ययन से ही हो सकता है। इसीलिए अब्राहम लिंकन चाहते हैं कि उनका पुत्र पुस्तकों के भंडार को जाने। क्वेश्चन 5, विलोम शब्द लिखिए। असफलता, सफलता। हर्ष, शौक। 3, संयम, असंयम। 4, झुकना, उठाना। 5, विशुद्ध, अशुद्ध। क्वेश्चन 5, सामाजिक शब्दों का विग्रह करके समास का प्रकार बताइए। फर्स्ट, पुरुषोत्तम पुरुष में उत्तम तत्पुरुष समास। सेकंड, पाठशाला, पाठ के लिए शाला तत्पुरुष समास। न्यायोचित, तो न्याय के लिए उचित तत्पुरुष समास। 4, ईर्ष्या, द्वेष, ईर्ष्या और द्वेष द्रत और द्रवेश समास। અહીંયા જ આપણું આ સ્વાધ્યાય પૂરું થાય છે।